हाँ, देखो बताना बताना कोई ख़ास हानि की बात नहीं है, गर्वपूर्वक बताना ख़ास बात हो जाती है हानि की। जैसे हमें कोई बात आपको सपोर्ट करनी है, आप कह रहे हो बहुत दुःख में हैं, फिर हम कहते देखो भाई हमारी किडनी ख़राब है, भारी से भारी कष्ट, एक पैसा नहीं था, भोजन नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था, उस कष्ट की स्थिति में भी ऐसा तो ये हम अहंकार जनित नहीं कह रहे। देखो इस दुःख में भी भजन हो सकता है, इस दुःख में भी आनंद से जिया जा सकता है। तो जैसे माँ है, हम उसको बताया कि देखो वैसे तो हम अज्ञानी जीव पर गुरुजी का जब सत्संग सुना और नाम जप तो मुझे ऐसा आनंद अगर आप भी जप करो तो आपको भी आनंद मिलेगा। अहंकार रहित होकर यदि उनके मंगल के लिए हम अपनी कोई बात बता देते हैं तो उसमें हानि नहीं होगी और अपना महत्व रख करके जब कहेंगे तो अंतर्ध्यान हो जाएगी वो बात। क्योंकि वो तुम्हारी बात नहीं थी, वो तो कृपा से आई थी हृदय में, समझ रहे हो ना? तो अगर अहम युक्त होकर होगी तो फिर वो हट जाएगी, अहम युक्त नहीं है तो और बढ़ेगी। देखो, हमें नाम जप करने से बहुत आनंद मिलता है। आप भी नाम जप कीजिए। ये अहंकार पूर्वक नहीं, आपको सुख देने के लिए, तो बात चल जाएगी। अगर ये बात हुई अहम पुष्ट करने के लिए तो नाम जप कर ही नहीं पाओगे, देख लेना। मन विषयों में भटकने लगेगा, मन तुम्हें घसीट लेगा। इसलिए कहा जाता है कि नया साधक अपने मनोभावों को गुप्त रखे, क्योंकि अहम मिटाना है, कहीं ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए। और अगर वो परिपक्व अवस्था आ जाती फिर एक बार चना भुन जाए, फिर वो जगने लायक नहीं रहता। एक बार भगवदानंद की अनुभूति हो जाए, फिर अहंकार स्फुरित नहीं होता, फिर भगवान का ही कृपा प्रसाद स्फुरित रहता है। इसलिए कहा जाता है गुप्त रूप का कोई हानि की विशेष बात नहीं है। अहम को मिटाने के लिए कहा जाता है कि आप कहीं अपनी अहम की वृत्ति को पुनः पुष्ट किए तो यही अहम ही हमें अज्ञान में फँसाकर नाना प्रकार की चिंताएँ, दुःख, क्लेश, अहंकार ये सब इसलिए इसी साव भाव से वही मैंने कहा था कि मेरी मम्मी मेरे बारे में अच्छा सोचे, भाव यही हाँ, है, ये तो गलत है। ये गलत है। हाँ, ये गल मेरे भाव में कोई मेरे लिए कोई अच्छा सोचे, ये आम की पुष्टि है। मेरी मम्मी अगर ये बात समझ जाएँ और ऐसे ही सुख में निमग्न हो जाएँ, ये बात अलग हो गई। मैं हाँ, जहाँ अपने ठीक प्रति है, हाँ, तो ये बड़ी अभी कृपा है जो आप अपनी बात को समझ रहे हो, अपनी गलती को ये आध्यात्मिक सूक्ष्मता है। हाँ, भगवान से प्रार्थना करो, धीरे-धीरे अहम गलित हो जाएगा।